कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई मेरी बहुत अच्छी चल रही है। आपने जो क्लास 7 का हिस्ट्री चला रही थी हम्म। उसके विषय में कुछ बताओ। हम जो क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री चला रहे थे, यानी कि उसका पहला और दूसरा लेसन कंप्लीट हो चुका है एंड आज उसका तीसरा लेसन भी पढ़ा दिया गया है, यानी पहले लेक्चर में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं, आज अंजलि से कुछ खास विषय पर चर्चा करेंगे, वाद विवाद करेंगे कि इनका मत क्या है। आज मैं इनसे जो बात करूंगा वो शिक्षा पे होगा कि इन्होंने शिक्षा को किस नज़रिए से देखती हैं, शिक्षा का परिभाषा क्या है। इन सब विषय पर आज इनसे चर्चा करूँगा। और दोस्तों ये मैं आप लोगों को यह बता दूँ कि अगर आप लोगों का कोई मतलब जैसे क्वेश्चन हो जिस पर आप लोगों ने वाद विवाद चाहते हैं तो आप हमें अपना मतलब वो मत दे सकते हैं, जिसको मैं अपने वाद विवाद में शामिल करूंगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको पूछिए, उस पर मैं विस्तार से उस पर एक लेक्चर लेके आऊँगा। इस प्रकार से पूछूंगा कि उसमें मतलब उसके जो सटीक आंसर होगा उसके हर एक पहलू को चर्चा करूंगा कि क्या कैसे। तो आज इस विषय में जैसा कि मैं बात करने जा रहा हूँ शिक्षा के विषय में, तो अंजलि से बात करूंगा कि शिक्षा को इन्होंने किस नज़रिए से देखती हैं, शिक्षा का परिभाषा क्या है, प्रेजेंट टाइम में शिक्षा का क्या महत्व है। इन सब विषय में आज इनसे चर्चा करूंगा। अगर आपका भी कोई ऐसा मत है तो आप हमें दे सकते हैं, और आपने शिक्षा को किस नज़रिए से आप देखते हैं आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अंजलि हमें यह बताइए कि आपने शिक्षा को किस नज़रिए से देखती हैं? अगर हम ये बात करें कि हम शिक्षा को किस नज़रिए से देखते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके लाइफ में, यानी कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप वहाँ पे समझो एक रणभूमि में खड़े होते हो। तो आप वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी समस्याएं आती हैं, तो आप सोचते हो कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँ इस प्रॉब्लम से। तो वहाँ पे आपका एक हथियार होता है, आपका पेन एंड एजुकेशन। तो वहाँ पे क्या होता है, अगर आप वहाँ पे रणभूमि में खड़े हो अपने लाइफ में, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो वहाँ पे एक एजुकेशन ही मोस्ट क्या होता है, हथियार होता है वहाँ पे। और एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अंजलि का कहना है कि एजुकेशन इज ए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। तो दोस्तों, और इन्होंने जो शिक्षा को देखती हैं किस नज़रिए से देखती हैं, तो इन्होंने बताया कि मैं शिक्षा को एक हथियार के नज़रिए से देखता हूं। तो दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन यह है कि अंजलि आप मुझे यह बताइए कि शिक्षा का परिभाषा क्या है? देखिए, अगर मैं आपको शिक्षा का डिफिनेशन की बात करूँ, परिभाषा की बात करूँ, तो यहाँ पे एजुकेशन इज़ ए नॉट सिंगल डिफिनेशन। यहाँ पे शिक्षा का कोई एक क्या है, कोई एक परिभाषा नहीं है। तो यहाँ पे हमारे एक राजनीतिक विचारक है, थिंकर है, वो अपना मत देते हुए कहते हैं कि एजुकेशन इज़ ए प्रोसेस फिजिकल एंड मेंटल इंटेलिजेंट डेवलपमेंट, यानी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से वो अपना मत देते हैं और ये अपना मत व्यक्त करते हुए कहते हैं प्लेटो साहब जी। और मैं आपको बता दूं कि, और मैं आपको बताऊं कि मैं शिक्षा को और मैं क्या समझती हूं, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूँगी कि जैसे दोस्तों मान लो आप शतरंज का खेल खेल रहे हो, ठीक है। फिर आपके मन में वहाँ पे एक सवाल उत्पन्न होता है ये कि मैं ऐसा क्या करूँ कि यहाँ पे मैं शतरंज का खेल जो है सारा यहाँ पे बाजी ही पलट दूँ, ठीक है, यहाँ पे बाजी ही पलट दूँ। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आप अपने लाइफ में जब चल रहे हो, आपके लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती हैं, जब समस्याएं आती हैं, तो आप सोचते हो कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं इस समस्याओं से बाहर आ सकूँ। तो वहाँ पे एजुकेशन ही वहाँ पे आपका क्या होता है, हथियार होता है। यानी कि आप वहाँ लाइफ की समस्याओं में, वो आपका एक रणभूमि होती है जहाँ पे आप लड़ते रहते हो अपने समस्याओं से अपने लाइफ में। अगर चाहते हो कि आप उन अपने लाइफ में आए समस्याओं से बाहर निकल सको, तो क्या होता है, आपको एजुकेशन सीखना होगा, उसे समझना होगा गहराइयों में जाके। दोस्तों यहाँ पे एजुकेशन कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, कठिन नहीं है शिक्षा, बट उसे समझना कठिन है। तो यदि आप उसी गहराइयों में जाके एजुकेशन के शब्द को समझ जाते हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप लाइफ में इससे दूर भागोगे। ओके दोस्तों, तो मेरा यही मत है। तो दोस्तों जैसा कि अंजलि ने बताया कि एजुकेशन की परिभाषा, एजुकेशन इज ए नॉट सिंगल डिफिनेशन, की एजुकेशन का कोई एक परिभाषा नहीं है, शिक्षा का कोई एक परिभाषा नहीं है। तो मेरा जो अगला क्वेश्चन अंजलि से यह है कि अंजलि आप मुझे यह बताइए कि प्रेजेंट टाइम में शिक्षा को आपने किस नज़रिए से देखती हैं और प्रेजेंट टाइम में शिक्षा का क्या भूमिका है?
देखिए, हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम में हम शिक्षा को किस नज़रिए से देख रहे हैं और प्रेजेंट टाइम में शिक्षा का क्या रोल है, क्या भूमिका है। तो जैसा कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे यदि एजुकेशन को अगर मतलब हम लोग एजुकेशन से दूर भागते हैं तो मेरी लाइफ एक अंधकार में जाके रुक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगी कि हमें प्रेजेंट टाइम में एजुकेशन को एक प्रकाश के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक प्रकाश से कंपेयर कर रही हूँ एजुकेशन की। यदि आप चाहते हो कि मेरे लाइफ में अंधकार ना हो तो क्या है, आपको दीपक को याद करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से यदि चाहते हो कि मेरी लाइफ बेटर हो तो आप प्रेजेंट टाइम में देख भी सकते हो जो लोग इससे दूर भाग रहे हैं उनकी क्या स्थिति हो गई है। जो लोग एजुकेशन से दूर भाग रहे हैं उनकी क्या स्थिति हो गई है। तो ये देख के अंदाज़ा लगा सकता है कि प्रेजेंट टाइम में एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे उसकी भूमिका ये है कि आपके लाइफ में एजुकेशन एक बड़ा क्या करता है, एक बड़ा रोल निभाता है। वो आपको आपके लाइफ को समझने का और आपके लाइफ में हर एक चीज़ सीखने का एक जरिया बनता है एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि एजुकेशन की भूमिका इनके नज़रिए से क्या था अंजलि ने बताया। अब अंजलि, मेरा अगला क्वेश्चन जो यह है वह यह है कि एक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। एक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का क्या महत्व होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने लाइफ में एजुकेशन को नहीं समझ पाता तो मैं आपसे कहूँगी कि वो अपने लाइफ को भी नहीं समझ पाता। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति एजुकेशन को नहीं समझ पाता तो वो अपने लाइफ को भी नहीं समझ पाता। क्योंकि अगर आप यानी शिक्षा ग्रहण करते हो तो उसके अनुसार आपके लाइफ में जो भी चीज़ें अगर होती हैं तो आप उसे समझ जाते हो। आप अगर एजुकेटेड होते हो तो आप उसे समझ जाते हो कि हाँ, इस चीज़ का ये अर्थ होगा, इस चीज़ का क्या मतलब होगा, हमें इसको कहाँ उपयोग करना चाहिए और हमें इस वस्तु का कहाँ उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये सब बातें आप तभी वहाँ पे डिसीजन ले सकते हो जब आप एजुकेशन को समझ सको तो, कि हर एक वस्तु का, हर एक चीज़ का अपने आप में क्या महत्व होता है। तो ये हमें एजुकेशन से ही सीखने को मिलता है। तो एजुकेशन का यही महत्व है। बिल्कुल। अगला मेरा क्वेश्चन जो है वह यह है कि जो व्यक्ति शिक्षा को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे। जो व्यक्ति शिक्षा को सीरियसली नहीं लेते, हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि वो वास्तव में वो शिक्षा को समझने की कोशिश ही नहीं करते और शिक्षा को समझ ही नहीं पाते। जो शिक्षा को वो उन्हें हार्ड ऐसा लगता है कि वो सोचते हैं कि शिक्षा यानी कि जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है वो बहुत ही मतलब कि बहुत ही कठिन एक शब्द है, एक मतलब कठिन वर्क है। तो मैं उनसे कहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जितना शिक्षा शब्द सुनने में इतना प्यारा लगता है, इतना स्नेहपूर्ण भरा हुआ लगता है, तो मैं आपको बता दूँ उसमें उतना ही मिठास है शिक्षा में। तो आप लोग को शिक्षा से दूर नहीं भागना चाहिए। तो लोगों को शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। वो शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वो अपने लाइफ में एक बहुत बड़ी क्या करते हैं, बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, बहुत बड़ी मंजिल तैयार कर लेते हैं। क्या शिक्षा उनके जीवन को परिवर्तन कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एक जीवन को परिवर्तित करने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू होती है। अच्छा, तो दोस्तों, जैसा कि मेरा सारा क्वेश्चन अंजलि इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं, तो दोस्तों आप लोगों का भी अगर ऐसा कोई मुद्दा है तो आप लोग हमें कमेंट कर कर ज़रूर बता सकते हैं। और आप लोगों ने शिक्षा को किस नज़रिए से देखते हैं तो आप लोग कमेंट कर कर बताएं और अपना मत दें। और दोस्तों, आप लोगों का जो क्वेश्चन है आप लोग हमें कमेंट करें, मैं उस पर इसी प्रकार से वीडियो लेकर आता रहूँगा। और दोस्तों, जो कि शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा दोस्तों आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं दोस्तों। हम लोग को शिक्षा ही एक ऐसी मात्र साधन है जो हम लोगों को इस परिस्थिति से निकाल सकती है। तो दोस्तों, हमें शिक्षा को जितना हो सके उतना ग्रहण करना चाहिए और सामने वाले व्यक्ति को भी उसके विषय में बताना चाहिए। तो दोस्तों, शिक्षा को हम लोग को अच्छी तरह से ग्रहण करना चाहिए, इससे दूर नहीं भागना चाहिए। और कुछ बोलना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी उन सभी स्टूडेंट्स से, उस सभी अपने ऑडियंस से जो ये कहते हैं कि मुझे ये कठिन लगता है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, कठिन कुछ भी नहीं है। ये शब्द जितना प्यारा है उसमें उतना ही मिठास है दोस्तों। और मैं आपसे एक बात कह दूं कि यहाँ पे एक रणवीर भैया ने कमेंट किया था, उन्होंने लिखा था कि आओ मिलकर, आओ कुछ करके दिखाना है, आज से सारे बहानों को आग लगाना है। तो भैया, आपका ये जो बात है ना, इसमें बहुत ही दम है, बहुत ही अच्छी बात है। आई होप कि आप ऐसे लोगों को यानी कि आगे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी ऐसे मोटिवेट करते रहोगे। भैया, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।